ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि आज है 11 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपनी मनोकामना को लेके बहुत दिनों से भटक रहे हो, परेशान हो, व्रत रख रहे हो, उपवास रख रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना है, आज रात में एक ज्येष्ठ मंगल दीपक चुपचाप अपने घर पर जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आप सभी की जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी ज़रूर होंगी। और वो भी पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आप सभी के सामने एक दीपक दिख रहा होगा मिट्टी का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना है, नहीं, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे का, जैसा भी दीपक आपको मिल जाए बना लेना। करने के बाद में आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल। मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं या फिर शनिवार को, कोशिश करेंगे बड़े मंगलवार, तीसरा मंगलवार पड़ रहा है, काला तिल लेना। और उसके बाद में आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना। जो भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में हो, चाहे कैलेंडर में ही क्यों ना हो, उन्हीं के सामने आपको सबसे पहले उस आटे के या फिर मिट्टी के दीपक को रखना है ना। मंगलवार का दिन है तो इसमें क्या डालोगे, सरसों का तेल डाल देंगे, है ना। सरसों का तेल डालने के बाद में इसमें आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा, गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अभी कुछ नहीं करना, दीपक को जलाने के बाद में एक पाठ हनुमान चालीसा का वहीं पे बैठे बैठे ही आपको कह देनी है। और उसके बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, जलते हुए दीपक के अंदर जो इंसान को प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अगर वो व्यक्ति अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी समस्याओं को कह के जलते दीपक में काला तिल डाल देते हैं, तो बजरंग बली उन सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं से उनको निवारण जरूर मिलता है ना। तो भूलना किसी को भी नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को आज रात में जरूर करना है, ठीक है ना। तो जितने भी दीपक जलाने वाले उपाय मैं बताया करूं ना, आप ये समझा करो कि उसे हमें सुबह नहीं करना है, शाम को ही करना है ना। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये करना है आपको पीपल के पत्तों के साथ में। कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। देखो, आज के टाइम पे ना हर फैमिली, हर परिवार ये चाहता है कि हमारी जो परिवार हो उसमें कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, हमारा पूरा परिवार खुश रहे। और खुश कोई भी परिवार तब होता है ना जब उनका परिवार निरोगी हो, कोई घर में रोगी ना हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना होगा पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लोगे, 5 पीपल के पत्ते लेंगे। जरूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता नया ही हो, तोड़ना ही है। जो पीपल का पत्ता नीचे जमीन पे गिरा भी हो वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 पीपल के पत्ते लेंगे। आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसके ऊपर से 7 बार उन 5 पीपल के पत्तों को घुमाओगे बालाजी का नाम लेके। किसका नाम, बालाजी का नाम लेके उन 5 पीपल के पत्तों को उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा देना। घुमाने के बाद में आपके घर में ही जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके पास में बजरंग बली के एक नाम है, छोटे भाई का नाम है जिनका नाम है रतिमान। क्या नाम है, रतिमान भगवान के नाम से उन 5 पीपल के पत्तों को बजरंग बली के सामने समर्पित करेंगे। और जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, है ना। इतना बोलने के बाद में फिर पूरी रात, मंगलवार के दिन पूरी रात उन 5 पीपल के पत्तों को ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो बुधवार के दिन, तो उन 5 पीपल के पत्तों को वहां से उठाओ। उठाने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार उन सभी 5 के 5 पीपल के पत्तों को लेके घूम लेना। और घूमने के बाद में फिर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है सुबह 10 बजे से पहले, है ना। ध्यान रखिएगा, मंगलवार को उपाय करना है और उन 5 पीपल के पत्तों को बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उठा करके पूरे घर में घूम करके और पीपल वृक्ष के नीचे चुपचाप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप रख करके चले आते हो, तो यकीन मानिए अगर आपकी फैमिली में, परिवार में कोई संकट चल रहा होगा, कोई तकलीफें चल रही हैं, बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। यहीं पे एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, काफी लोग अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं रुद्राक्ष के लिए कि
भैया सीहोर का रुद्राक्ष हमें चाहिए। मैंने आपसे कई बार बता रखा है मेरे पास सिर्फ 10 रुद्राक्ष थे। उन 10 रुद्राक्ष को जिसे मुझे देना है उनके नाम मैंने नोट कर लिए हैं, उनके एड्रेस मैंने नोट कर लिए हैं और उनके घर तक 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में उनके घर तक रुद्राक्ष पहुंच भी जाएगा। आगे मेरे पास सीहोर का जो भी रुद्राक्ष होगा फिर मैं दोबारा अनाउंसमेंट करूंगा और फिर से जितने भी होंगे उतने लोगों को दूंगा। बट अभी मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष नहीं है, तो अब आप हमें मैसेज करके फ़ोन करके परेशान ना करें, जिससे कि मेरी जो खुद की पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। सबसे पहले बता देते हैं इस तीसरे उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको रात में जो सपने आते होंगे और वो सपने से आप कभी कभी डर जाते हो, कभी कभी क्या होता है घबरा जाते हो, किसी के मरने के सपने देख लिए, किसी के कुछ करने के सपने देख लिए, किसी के देख लिए कि हम भगवान के मंदिर में, मतलब ऐसे कि आप डरने वाले सपने देख रहे हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है जिससे परिवार आपका टूट रहा हो, संकट में चल रहा हो। आपको लेना होगा 2 समी के पत्ते। कितने? मात्र 2 समी के पत्ते लो। उन दोनों समी के पत्तों को लेकर के एक बार जितने भी कमरे हों, इवन की छत पे भी आपको जाना होगा, सिर्फ वॉशरूम में आपको नहीं जाना है, बाकी जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के उन 2 समी के पत्तों को घूम लेना। घूमने के बाद में अब यहां पर एक नाम बताऊंगा, उस नाम का स्मरण करते हुए आपको मंगलवार के दिन अपने मेन गेट, जो लोहे वाला गेट होता है, उसके बाहर रखना होगा। नाम ही सबसे मेन है इस उपाय में, और वो नाम मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बोल भी दे रहा हूं, बाकी लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं, और वो नाम होगा आस्तिक मुनि का नाम। फिर से बोल रहा हूं, किसका नाम लोगे? आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का नाम लेके उन 2 के दोनों समी पत्र को अगर आप अपने मेन गेट के बाहर मिट्टी के नीचे दबा देते हो तो आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। जो निगेटिव एनर्जी आप पे घर में घुस चुकी है, जब आप समी के पत्ते को लेके घूम रहे थे घर में, तो वो समी का पत्ता आपके घर के सभी निगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा था, और उसे घर के बाहर आस्तिक मुनि के नाम से अगर आप दबा देते हो तो आपके घर में, फैमिली में कभी संकट नहीं आएगी, कभी तकलीफें नहीं आएंगी, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी छोटे से उपाय की, लेकिन उससे पहले बता दूं वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे YouTube हो गया है पागल और वो मेरी वीडियोस को लोगों तक नहीं भेज रहा है, तो आपको करना होगा शेयर, है। तो अब बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आपको सुपारी दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब बात करो भैया कि इसको करने से फायदा क्या होगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बहुत चंचल है, चंचल का मतलब आपका बच्चा भी हो सकता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत डिमांडिंग है, आपकी वाइफ हो गई, आपके हस्बैंड हो गए, हर बात को लेके घर में चिल्लाना होता है, मारपीट होती है, मतलब गलत दिशा में ही लोग जा रहे हैं, किसी की वाइफ गलत दिशा में जा रही है, किसी के हस्बैंड जा रहे हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 सुपारी लेना। ठीक है ना। दोनों सुपारी के ऊपर आपके घर में सिंदूर जरूर होगा, है ना। कोई भी 2 सुपारी ले लो और उन दोनों सुपारियों पे आपको सिंदूर लगा देना है, बालाजी का ध्यान करते हुए। किसका? बालाजी का ध्यान करते हुए 2 सुपारी पे सिंदूर लगाएंगे और उसे लेकर के जो बजरंग बली हैं उन्हीं के पास में आपको बालाजी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको उन दोनों सुपारियों को वहीं पे रख देना है ना। रखने के बाद में ये काम कब करोगे? मंगलवार के दिन करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है ना। मंगलवार के दिन आपको कर करके पूरी रात मंगलवार के दिन ऐसे का ऐसा उस सुपारी को वहां पे रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे, बुधवार के दिन, बुधवार का दिन किसका होता है? बालाजी का। तो बुधवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे तो उन दोनों की दोनों सुपारियों को वहां से उठाएंगे। उठाने के बाद में जिस व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम है, अगर वो उस व्यक्ति के हाथों से एक बार उस सुपारी को स्पर्श कराना, एक बार टच कराना, और टच कराने के बाद में किसी भी वट वृक्ष यानी कि बरगद पेड़ के नीचे जाकर के अगर उन दोनों सुपारियों को मिट्टी के नीचे दबा करके चले आते हो, तो जिस व्यक्ति से आपने छुआया था या फिर जिस व्यक्ति का नाम लेके सिंदूर लगाया था, उस व्यक्ति की जो चंचलता होगी, जो गलत दिशा में जो व्यक्ति जा रहा है, वो आपकी सही दिशा में चला जाएगा और वो आपका पूरी फैमिली, परिवार हमेशा टेंशन से दूर रहेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जब घर में होती है ना तो परिवार ऑटोमेटिकली परेशान ज़रूर होता है। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, जो उपाय आपको अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे बातें करनी है, फ़ोन पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।